यौवन का अमृत। दिन में केवल 3 मिनट में 30 साल युवा महसूस करने के 5 सरल रहस्य। नमस्कार। क्या यह वास्तव में संभव है कि दिन में केवल कुछ मिनटों के अभ्यास से आप दशकों युवा महसूस कर सकते हैं? यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो संभव है कि आपने ऐसे दिन अनुभव किए हों जब आपका शरीर उस तरह से साथ नहीं देता जैसा पहले देता था। आपके घुटनों में दर्द होता है, आपका संतुलन डामाडोल लगता है, और सीढ़ियां चढ़ने या किराने का सामान उठाने जैसे साधारण काम कुछ साल पहले की तुलना में भारी लगते हैं। आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी आदतें बदलकर, जिनमें लगभग कोई समय नहीं लगता, आप उम्र के इस पड़ाव पर भी फिर से स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। इस लेख में मैं 5 सरल लेकिन शक्तिशाली दैनिक प्रथाओं को साझा करने जा रहा हूं जो सचमुच आपके शरीर के महसूस करने के तरीके पर समय को पीछे कर सकती है। ये कोई नौटंकी या जटिल दिनचर्या नहीं है। इनमें से प्रत्येक में लगभग 3 मिनट या उससे कम समय लगता है, और इन्होंने आप जैसे अनगिनत लोगों को अपने शरीर में ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद की है। यह कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि निरंतरता और समर्पण का मार्ग है। यदि आप इन 5 चरणों के साथ बने रहते हैं तो आप संभवतः ऐसे बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो आपको अपनी उम्र में संभव नहीं लगते थे। हो सकता है कि यह सुबह कम अकरण के साथ जागना हो सकता है कि यह बिना हांफे लंबे समय तक चलना हो, या हो सकता है कि यह सिर्फ अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण की भावना हो, कुछ ऐसा जो बहुत से लोग उम्र के साथ खोते हुए महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि युवा महसूस करना यौवन का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आने वाले वर्षों में कार्यक्षमता, ऊर्जा और आनंद को संरक्षित करने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, आपको जिम सदस्यता, महंगे सप्लीमेंट्स या व्यक्तिगत ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है। आपको बस प्रतिबद्धता, निरंतरता और दिन में कुछ मिनट चाहिए। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हर कदम पिछले पर आधारित है, और जब तक हम 5वें पर पहुंचेंगे तब तक आप शायद महसूस करेंगे कि बुरा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। एक प्रातःकालीन जोरों का जागरण, शरीर को धीरे धीरे जगाने की कला। वरिष्ठ नागरिकों को सुबह में अकरण महसूस होने का एक सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि उनकी मांसपेशियां कमजोर है, बल्कि यह है कि उनके जोड़ों को जगाया नहीं गया है। रात भर घंटों तक स्थिर रहने के बाद आपके जोड़ों के आसपास का द्रव थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, लगभग ठंडी सुबह में चाशनी की तरह। जब आप अपने शरीर को धीरे धीरे गर्म किए बिना बिस्तर से बाहर कूदते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके घुटनों में कटकटाहट होती है या आपकी पीठ में जकड़न होती है। इसका समाधान, एक 3 मिनट की सुबह की आंदोलन की रस्म जो आपके प्रमुख जोड़ों, विशेष रूप से आपके कूल्हों, घुटनों, टखनों और कंधों पर केंद्रित हो। योगा मैट या उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने बिस्तर के किनारे पर बैठें और धीरे धीरे अपने पखनों को प्रत्येक दिशा में 10 बार घुमाएं, फिर अपने घुटनों को, फिर धीरे धीरे अपने धड़ को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ें। कंधे के रोल और गर्दन के घुमाव के साथ समाप्त करें। आप यहां जो कर रहे हैं वह धीरे धीरे साइनोवियल द्रव को प्रसारित कर रहा है, जो आपके जोड़ों को सुचारू रूप से फिसलने में मदद करता है और उस जंग लगी, किरकिरी भावना को कम करता है जिसके साथ हम में से बहुत से लोग जागते हैं। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यह कोमल तैयारी बिस्तर से लड़खड़ाकर बाहर निकलने या आत्मविश्वास के साथ अपने दिन में कदम रखने के बीच का अंतर है। इन आंदोलनों का एक और लाभ है जिसके बारे में लोग हमेशा नहीं सोचते। ये गतिविधियां आपके मस्तिष्क को एक संकेत भेजती है कि यह सक्रिय होने का समय है। 60-70 के दशक और उससे आगे के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। आपका समन्वय, संतुलन और मनोदशा सभी इस बात से जुड़े हैं कि आराम के बाद आपका तंत्रिका तंत्र कैसे सक्रिय होता है। इन सरल गतियों को सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जा सकता है, जो योग की एक प्राचीन प्रथा है। श्रीमान ईश्वर दयाल, 81 वर्ष के, ने हर दिन की शुरुआत ठीक इसी तरह की। इस आदत से पहले उन्हें बिस्तर से उठने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती थी। 2 सप्ताह के बाद वे न केवल अपने आप उठ रहे थे, बल्कि वे अपनी पत्नी के लिए फिर से नाश्ता बना रहे थे। यही इन 3 सतत मिनटों की शक्ति है। 2 प्राणवायु का अमृत, गहरी सांसों से ऊर्जा का संचार। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि ऊर्जा केवल भोजन या नींद से नहीं आती, यह ऑक्सीजन से आती है।
और जागने के बाद उन पहले कुछ मिनटों में आप कैसे सांस लेते हैं, यह या तो आपकी बैटरी को रिचार्ज कर सकता है या दिन शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर सकता है। उथली श्वास, जिसमें हम में से अधिकांश अनजाने में पड़ जाते हैं, शरीर को एक संकेत भेजती है कि यह तनाव में है, तब भी जब हम नहीं होते। यही कारण है कि अपने दिन की शुरुआत एक साधारण गहरी सांस लेने के व्यायाम से करने से आप कैसा महसूस करते हैं, यह पूरी तरह से बदल सकता है। सिर्फ 3 मिनट की धीमी, जानबूझकर की गई सांसें, अधिमानतः आपकी आंखें बंद करके, पैर फर्श पर सपाट और हाथ आपके पेट पर टिके हुए, कोर्टिसोल को कम कर सकती है, हृदय गति को नियंत्रित कर सकती है और तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकती है। यह आपको दिन की उखल पुखल शुरू होने से पहले केंद्रित करता है। यह प्राणायाम के सिद्धांतों जैसा है जो हमें भीतर से शांत करता है। श्रीमती लक्ष्मी 77 वर्ष की हर सुबह अपने दिल की धड़कन के साथ जागती थीं। उनके डॉक्टर ने सभी प्रकार के परीक्षण किए, लेकिन परिणाम सामान्य आए। पता चला कि यह उनका दिल नहीं, यह चिंता थी। जब उन्होंने हर सुबह यह 3 मिनट का श्वास रीसेट करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सुबह पूरी तरह से अलग महसूस हुई। दिन का पीछा करने जैसा महसूस करने के बजाय उन्हें लगा कि वे उसका नेतृत्व कर रही है। यह एक शक्तिशाली बदलाव है। यहाँ कुंजी कुछ भी मजबूर करने की नहीं है। अपनी सांस को रोकने या किसी निश्चित पैटर्न में सांस लेने की कोशिश न करें। बस अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और अपने मुंह से और भी धीरे धीरे सांस छोड़ें। प्रत्येक सांस छोड़ना एक कोमल रिहाई की तरह हो। यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, जो आपको बताता है कि आप सुरक्षित, शांत और नियंत्रण में हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर तनाव हार्मोन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। एक साधारण फोन कॉल, एक स्मृति या यहाँ तक कि चुप्पी भी एड्रेनालाइन की वृद्धि का कारण बन सकती है। लेकिन एक श्वास अभ्यास के साथ आप उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच स्थान बनाते हैं। 3 पैरों में जीवन का संचार, मजबूत नींव के लिए छोटे कदम। अपने पैरों को सही तरीके से जगाने में कुछ लगभग जादुई है। अधिकांश लोग बिस्तर से रसोई तक जाते हैं, सीधे दिन में प्रवेश करते हैं, जिसमें खिंचाव या हिलने डुलने का शायद ही कोई क्षण होता है। लेकिन बात यह है, आपके पैर एक पैर की जड़ों की तरह है। यदि वे कठोर, तंग या कमजोर है, तो ऊपर बाकी सब कुछ असंतुलित महसूस होता है। मैंने इसे बार बार देखा है। लोग संतुलन, आसन या कम ऊर्जा के साथ संघर्ष करते हैं, और यह सब इस बात पर वापस जाता है कि वे दिन के उन पहले कुछ मिनटों में अपने पैरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। श्रीमान बमराज, एक 64 वर्षीय व्यक्ति, ने मेरे साथ अपनी कहानी साझा की। उन्हें ऐसा लगता था जैसे बिस्तर से बाहर निकलने पर उनके पैर भारी वजन के हों। उन्होंने इसे उम्र, गठिया, यहाँ तक कि पुराने जूतों पर दोषी ठहराया। लेकिन फिर उन्होंने हर सुबह एक 3 मिनट की सक्रिय दिनचर्या शुरू की। यह फैंसी नहीं थी, बस बैठे बैठे मार्च, कोमल पैर की उंगलियों को उठाना और कुर्सी को पकड़कर कुछ धीमी गति से खड़े होकर पिंडलियों को उठाना। कुछ हफ्तों के भीतर उनके संतुलन में सुधार हुआ और उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि उनके पैर वास्तव में फिर से हिलना चाहते हैं। यह दिनचर्या तीव्र या दर्दनाक होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यदि ऐसा है तो आप इसे गलत कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वह है नियंत्रण और जुड़ाव। अपने पैरों को जमीन के संपर्क में महसूस करें। अपनी पिंडली की मांसपेशियों को फ्लेक्स करते हुए महसूस करें। यह आपके मस्तिष्क और आपके पैरों के बीच संचार महत्वपूर्ण है। यह एक स्विच चालू करने जैसा है, और जितनी जल्दी आप उस स्विच को चालू करेंगे, उतना ही बेहतर बाकी दिन महसूस होगा। यह इतना अच्छा काम क्यों करता है? क्योंकि रक्त प्रवाह ऊर्जा के बराबर है। जिस मिनट आपके पैर की मांसपेशियां संलग्न होती है, वे आपके निचले शरीर के माध्यम से ताजा रक्त खींचती है, जो न केवल ताकत बल्कि जोड़ों के स्वास्थ्य, तंत्रिका संचार और यहाँ तक कि पैरों में परिसंचरण का भी समर्थन करती है। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सूजन, सुन्नता या यहाँ तक कि पैर दर्द के बारे में चिंता करते हैं, यह सरल सुबह की आदत एक बड़ा अंतर ला सकती है। मजबूत पैर घमंड के बारे में नहीं है, वे स्वतंत्रता के बारे में है। जहां आप चाहते हैं वहां चलने की स्वतंत्रता, अपनी किराने का सामान खुद उठाने की,
बिना संघर्ष के कुर्सी से उठने की, गरिमा के साथ जीने की। 4 सूजन को शांत करने वाला नाश्ता, रसोई घर की औषधि। उम्र बढ़ने वाले पैरों के सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मनों में से एक है सूजन। यह चिल्लाती नहीं है, यह हमेशा तुरंत दर्द के रूप में प्रकट नहीं होती है, लेकिन यह चुपचाप काम करती है, जोड़ों को कठोर करती है, मांसपेशियों को कमजोर करती है और आपके कदमों से ऊर्जा खींचती है। और यहाँ आश्चर्य की बात है, उस सूजन का बहुत कुछ आपके घुटनों या कूल्हों में नहीं, बल्कि सीधे आपकी थाली में शुरू होता है, खासकर दिन के पहले भोजन में। नाश्ता आपकी लय निर्धारित करता है। यदि आपके सुबह के भोजन में प्रसंस्कृत शर्करा, परिष्कृत कार्ब्स या सूजन वाले तेल शामिल है, तो आप अपने शरीर को एक संदेश भेज रहे हैं, एक सुस्त, दर्द भरे दिन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके नाश्ते के केवल एक हिस्से को बदलने से भी एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यहीं पर हल्दी, दालचीनी और अलसी के बीज जैसे सूजन रोधी खाद्य पदार्थ आते हैं। मैं श्रीमती इला को याद करता हूँ। वह 77 वर्ष की थीं और अभी भी हर सुबह टहलती थीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि शाम तक उनके घुटनों में सूजन आ जाती थी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी उम्र का तकाजा है, लेकिन जब हमने उनके भोजन को देखा तो मैंने देखा कि वह अपने दिन की शुरुआत मीठे दही और सफेद टोस्ट से कर रही थीं। उन्होंने उसे जई के एक कटोरे से बदल दिया, जिसमें थोड़ी हल्दी, कुछ अखरोट और दालचीनी डाली गई थी। हफ्तों के भीतर उन्होंने कहा कि वह बिना उस गहरे दर्द को महसूस किए दोगुना चल सकती थीं। यह जादू नहीं था, यह विज्ञान था, और इस बात में एक बदलाव था कि वह अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करती थीं। ये खाद्य पदार्थ खोजने में कठिन नहीं है, ये आपकी रसोई में ही मौजूद है। आपको बस निरंतरता चाहिए। जब आप अपने शरीर को सूजन से लड़ने के लिए जो चाहिए वह खिलाते हैं, तो यह ताकत के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह सिर्फ आपके महसूस करने के तरीके में नहीं, बल्कि आपके चलने, आपके खड़े होने, यहाँ तक कि आपके पैरों पर एक लंबे दिन के बाद कितनी जल्दी ठीक होने में भी है। कुछ लोग स्मूदी बनाते हैं, अन्य गर्म दलिया पसंद करते हैं। विधि आदत जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। 5 ओमेगा 3 का पोषण, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों का रक्षक। जिस तरह से प्रकृति हमें उन चीजों से लैस करती है जिनकी हमें जरूरत है, उसमें कुछ उल्लेखनीय है, अगर हम जानते हैं कि कहाँ देखना है। और जब आपके पैरों को मजबूत, स्थिर और चलने के लिए तैयार रखने की बात आती है, तो ठंडे पानी की मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन में सबसे अच्छे रहस्यों में से एक छिपा है। ये केवल भोजन नहीं है, वे आपकी मांसपेशियों, जोड़ों और परिसंचरण के लिए दवाएं है, खासकर जब हम उम्रदराज होते हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों को अपने पैरों में भारीपन या कमजोरी महसूस होने का एक सबसे बड़ा कारण केवल मांसपेशियों की हानि नहीं है, यह रक्त वाहिकाओं में सूजन है। जब आपका परिसंचरण धीमा हो जाता है, तो आपके पैर सबसे पहले नोटिस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपके दिल से सबसे दूर है। लेकिन इन ठंडे पानी की मछलियों में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्त वाहिकाओं को आराम देने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपके निचले अंगों तक अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। लेकिन भारत में बहुत से लोग शाकाहारी है और उनके लिए भी विकल्प मौजूद है। अलसी के बीज, चिया बीज और अखरोट ओमेगा 3 के बेहतरीन स्रोत है। आप अलसी के बीजों को पीसकर अपने दलिया या दही में मिला सकते हैं, या बस कुछ अखरोट खा सकते हैं। मैं एक बार श्रीमान बलदेव से मिला, जो 82 वर्ष के थे। उन्होंने मुझे बताया कि हर बार सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके पैर रेत की बोरियों से बने हों। जब उन्होंने अपने आहार में नियमित रूप से अलसी के बीजों को शामिल करना शुरू किया, तो उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कुछ ऐसा कहा जो मेरे साथ रह गया। उन्होंने कहा, मेरे पैर अब मुझसे बहस नहीं करते, वे सहयोग करते हैं। यह सिर्फ अलसी नहीं थी, यह ओमेगा 3 की स्थिर आपूर्ति की जो उनकी रक्त वाहिकाओं में सूजन को शांत कर रही थी और उनकी मांसपेशियों को ठीक होने में मदद कर रही थी। अंतिम विचार, तो आज आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? क्या यह चुकंदर की शक्ति की जो परिसंचरण को सुपरचार्ज करती है, या जोड़ों की ताकत और ऊर्जा पर सिर्फ कुछ चम्मच चिया बीजों का आश्चर्यजनक प्रभाव? शायद यह सीखना था कि हल्दी कैसे चुपचाप सूजन से लड़ती है। जो भी हो, यह जाने, छोटे सुसंगत कदम बड़े बदलावों को जन्म दे सकते हैं।
यहां तक कि हमारे 70 और 80 के दशक में भी। आपको अपने पूरे जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको महंगे सप्लीमेंट्स या जटिल दिनचर्या की जरूरत नहीं है। सही खाद्य पदार्थों के साथ दिन में बस कुछ मिनट आपके पैरों को मजबूत, अधिक स्थिर और अधिक जीवंत महसूस करने में मदद कर सकते हैं। यह कभी भी यौवन का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर का सम्मान करने और उसे वह देने के बारे में है जिसकी उसे चुपचाप करते रहने की जरूरत है। क्योंकि सच्चाई यह है कि उम्र ताकत को परिभाषित नहीं करती, आदतें करती है। जब आप अपने कदमों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप बाहर टहलने, लंबे खड़े होने, कुर्सी से उठते समय स्थिर महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। वह स्वतंत्रता की भावना अमूल्य है।